जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। माँ गौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और आज जो 8वां नवरात्रा है ये माँ दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना का वर्णन करता है, जिसकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। और माँ का ये जो रूप है ये बहुत अधिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। अगर जीवन में व्यक्ति को शक्ति चाहिए और अगर जीवन सुरक्षित चले तो आज के दिन माँ गौरी की उपासना आराधना बहुत ज़रूरी है। और माँ गौरी को ये गौरी रूप कैसे प्राप्त हुआ और महागौरी इस नवरात्रे का नाम कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी हमारे पुराणों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में विशद वर्णन मिलता है और उसका अध्ययन करना और उसी ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। और माँ गौरी के रूप में ही माँ पार्वती ने शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और उनकी तपस्या जब उन्होंने की थी तभी उनको शिवजी जी ने महागौरी के नाम से सम्मानित किया था और उन्हें अपार शक्ति और ज्ञान प्रदान किया था। तो तपस्या में किसी भी कार्य को करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। ये नवरात्रा हमें इस तथ्य का संकेत देता है। तो माँ पार्वती का नाम महागौरी कैसे पड़ा और ये नवरात्रा हमें कैसे अटूट शक्ति प्रदान करता है, तो चलते हैं अपने इतिहास की ओर, मुड़ते हैं अपनी कथाओं की ओर, जिसमें ये वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जब देवी सती का निधन हो गया तो देवी सती के निधन के पश्चात वे बहुत दुखी हुए और वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने गहन समाधि में चले गए। और जब वो गहन समाधि में चले गए तो बहुत देवताओं ने उनको समाधि से हटाने का प्रयत्न किया, परंतु शिवजी उस समाधि से बाहर नहीं आए क्योंकि वे सती के उस अग्नि में भस्म होने से बहुत दुखी थे। और जब शिवजी जी समाधि में आए तो उस समय तारकासुर राक्षस ने क्या किया, देवलोक में, स्वर्गलोक में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया और सभी देवताओं को वो दुखी करने लगे। अब देवता क्या करें? देवता जब बहुत दुखी हो गई तारकासुर के इस आतंक से, तो वह माँ दुर्गा की उन्होंने पूजा की और माँ दुर्गा की जब पूजा की और माँ दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने उनको कहा कि किसी भी तरह इस तारकासुर राक्षस से हमारी रक्षा करो, इस तारकासुर राक्षस से हमें बचाओ। उस समय देवी दुर्गा ने क्या कहा? उस समय देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती और शिवजी जी का पुनः मिलन होगा अर्थात विवाह होगा और उससे जब उनका जो पुत्र होगा वही इस तारकासुर का नाश करने में समर्थ होगा और जब सती का जन्म होगा वही शिवजी जी को इस समाधि से बाहर निकाल पाएंगे और इसके लिए उनका विवाह होना जरूर है क्योंकि उन्हीं की संतान इस तारकासुर राक्षस से तुम्हारी रक्षा करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में दोबारा से जन्म लिया और क्योंकि हिमालय पर्वत है और पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका एक नाम पार्वती भी पड़ा, अर्थात ये पार्वती के नाम से पहचानी जाने लगी। जब इन्होंने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया तो उस समय नारद ऋषि पार्वती के महल में आए और उन्हें उनके पिछले जन्म की सारी बातें उन्होंने उनको याद दिलवाई। उन्होंने उनको पिछले जन्म में वे कैसे भस्म हुई, कैसे शिवजी के साथ उनका विवाह था,
ये सारी की सारी बातें उनको जब याद दिलाई तो पार्वती अपनी पुरानी सारी यादों को उसने याद किया और पुनः शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए वे कठोर तपस्या करने लगी। और जब शिवजी जी की कठोर तपस्या करने लगी तो शिवजी जी को भी उनके बारे में सारा कुछ स्मरण हो आया और वह उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्हें तप को छोड़ने के लिए कहा। पर पार्वती जी ने उस शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए सभी सुख सुविधाओं को छोड़ रखा था और जंगल में वो अकेले उस शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही थी। और जब वो शिवजी जी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही थी तो उनके रास्ते में अनेक बाधाएं आई। वर्षा को भी सहन किया, धूप को भी सहन किया, तूफान को भी सहन किया, क्योंकि अनेक मौसम आए, बदलते रहे, रंग दिखाते रहे। पार्वती जी अपनी तपस्या में लीन रहते रही और धीरे धीरे, ये हमने पिछली भी वीडियो में बताया था, उन्होंने अन्न जन सबका त्याग कर दिया और इससे उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया। और शिवजी जी को तो प्रसन्न होना ही था। और शिवजी जी की तो जब कोई तपस्या करे और जब शिवजी जी को कोई सच्चे मन से स्मरण करता है तो शिवजी जी तो दौड़े आते हैं। पार्वती जी ने तो अपना सब कुछ ही उनके लिए न्योछावर कर दिया था। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिवजी जी उनके पास आए और उन्हें उनकी इस तपस्या से वो प्रसन्न होकर के उनके साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए। पर जब पार्वती जी कठोर तप कर रही थी तो कठोर तप करने से उनका जो शरीर की काया थी, शरीर का जो कांति थी, वो पूरी तरह से मलिन हो चुकी थी। आप खुद भी देखो कि आप थोड़े दिन भी अगर भोजन नहीं करते या बहुत अधिक परिश्रम करते हो और पूरी नींद नहीं लेते तो हमारे शरीर की रंग पूरी तरह से बिखरा हुआ सा लगता है। और इसका अनुभव आप अपने जीवन में करके देखिए कि 2-3 दिन जब आप शारीरिक रूप से बहुत परिश्रम करते हो तो आपकी काया कैसी हो जाती है, आपके शरीर की कांति कैसे हो जाती है। यही दशा पार्वती जी की थी। जब उन्होंने लगातार तप किया तो उनके शरीर का रंग काला पड़ गया और शिवजी जी तो उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ही चुके थे और उनके सामने प्रकट हो गए थे। और जब उन्होंने पार्वती की इस दुर्बल शरीर को देखा और उनके शरीर के इस काले रंग को देखा तो उन्होंने पुनः उसका श्रृंगार किया और अपने बालों की गंगा के माध्यम से उस पार्वती जी को पुनः नहलाया और उनके इस शरीर को पहले की तरह ही उन्होंने कांति प्रदान की, जैसी कांति उनकी तपस्या से पहले थी। वही शक्तियां जो उनकी निरंतर तप के कारण, मेहनत के कारण क्षीण हो रही थी, वो सारी की सारी शक्तियां, वह सारा का सारा तेज शिवजी जी ने पार्वती को प्रदान किया। और पार्वती जी शिवजी जी की कृपा से पुनः उन्होंने उसी शक्ति को, उसी तेज को और उसी सुंदर काया को, सुंदर शरीर को, तेजोमय मुख को प्राप्त किया। और जब शिवजी जी की कृपा से मां पार्वती ने पुनः कांति वाले तेजोमय शक्तिमय रूप को प्राप्त किया और गौरी काया को प्राप्त किया तो उसका नाम बना महागौरी। तो ये है मां गौरी की शक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता। तो जो भी अपने जीवन में उस परमात्मा की सच्चे मन से भक्ति करता है, सच्चे मन से उनको स्मरण करता है, कितने भी कष्ट आए हों वो सारे कष्ट वो परमपिता परमात्मा आपके दूर कर देता है और आपको पुनः वह शक्तियां प्रदान करता है जो आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन शक्तियों को लगाया था।
तो कभी मत निराश हो। जब कार्य करते हो तो कार्य के मध्य में आने वाले इन कष्टों और मुसीबतों से, कष्टों के आने से कभी भी मार्ग को बीच में मत रोको, जैसा पार्वती ने नहीं छोड़ा। अनेकों तूफान सहे, अनेकों धूप सही, वर्षा सही, पर शिवजी जी के प्राप्त करने के अपने लक्ष्य से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तो हमें ये व्रत यही सीख देते हैं कि तुम जिस लक्ष्य को तुमने ठाना है, उस लक्ष्य में कितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य को पूर्णता जरूर प्रदान करो। आपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर बाधाओं से घबराए नहीं, तो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा उस परम पिता परमात्मा के साथ पूरा उसके प्रति मेरा विश्वास है, उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। पर श्रद्धा और विश्वास तभी कामयाब होते हैं जब हमारे अंदर धैर्य हो। श्रद्धा, विश्वास और धैर्य होगा तो शक्ति आपको अपने आप प्राप्त होगी। तो माँ गौरी हमें सीख देती है, इसकी पूजा हमें सीख देती है कि अपने अंदर शक्ति प्राप्त करनी है तो मेरी पूजा में लग जाओ। और इसके साथ तक सबसे बड़ी मान्यता क्या है, वो ये है कि जो महागौरी है वो राहु के ग्रह को नियंत्रित करती है। अगर आपका राहु ग्रह अगर आपका खराब है तो माँ गौरी की विधिवत पूजा करिए, आपकी सफलता निश्चित है। शक्ति चाहिए, सफलता चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो आज माँ गौरी के आगे अपना सब कुछ समर्पित कर दीजिए। आप सब कुछ समर्पित कर दीजिए, कोई फल की इच्छा मत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इन सब बातों को जानने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, धैर्य को रखने के लिए और अपने नक्षत्रों को अपने पक्ष में रखने के लिए आप इन ज्ञानपूर्ण तथ्यों को जरूर जानो, क्योंकि हमारा जो साहित्य है ये इस अलौकिक ज्ञान से युक्त है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर हम रोज प्राप्त करना चाहें तो अपने आप जीवन में आने वाली इन विपरीत स्थितियों को हम दूर भगाते जाएंगे और कभी भी मार्ग में आने वाली बाधाओं से हम घबराएंगे नहीं। तो करते हैं आज माँ गौरी की पूजा, करते हैं माँ गौरी का स्मरण और माँ गौरी के आगे अपना नतमस्तक निभाते हैं और अपने नवरात्रों को पूर्ण करते हैं, ताकि ये नवरात्रि हर साल तुम्हें खुशियाँ और सफलताएं प्राप्त करते रहें। जय माँ गौरी और जय श्री कृष्ण। और वही चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक और अपना जो भी मन का भाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि माँ गौरी इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको सफलता के मार्ग की ओर ले जाएगी। जय माँ गौरी।